ऐतिहासिक सफलता, महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के छात्रों का शानदार प्रदर्शन। निजामाबाद, आजमगढ़। निजामाबाद क्षेत्र स्थित महर्षि दत्तात्रेय स्कूल गौसपुर के छात्रों ने हाई स्कूल कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस वर्ष का परीक्षा परिणाम विद्यालय के लिए गर्व का विषय बना हुआ है। विद्यालय की मेधावी छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की। टॉप करने वाले छात्रों में पल्लवी यादव ने 93.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। अंकित यादव ने 86.8% के साथ द्वितीय और अंशिका शर्मा ने 84.4% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा आयुष यादव 84%, अनु यादव 82.6%, शिवांगी यादव 80.6% और सत्यम गुप्ता 80.2% ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार ये सफलता छात्रों की मेहनत और शिक्षकों की मार्गदर्शन का परिणाम है। विद्यालय में डिजिटल क्लास, कंप्यूटर शिक्षा और विज्ञान प्रयोगशालाओं के माध्यम से बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। साथ ही सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यालय के प्रबंधक अरुण मिश्रा ने बताया कि उनका उद्देश्य कम खर्च में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी बताया कि विद्यालय को इंटर कॉलेज की मान्यता मिल चुकी है, जिससे आगे की पढ़ाई भी यहीं संभव होगी। प्रधानाचार्य नीतीश विश्वकर्मा ने छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय में सकारात्मक माहौल और अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। विद्यालय परिवार ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आप देख रहे थे अपराध समीक्षा न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्कूल को बधाई हो कि जो हाई स्कूल का ये रिज़ल्ट निकला और ऐतिहासिक रहा है। इस पर सर थोड़ा सा इस शानदार परीक्षा परिणाम के पीछे स्कूल की क्या विज़न रहा सर, क्या रणनीति रहेगी जो इस तरीके का परिणाम आया है हाई स्कूल में? विज़न तो हमारा शुरू से क्लियर था कि मेहनत करना, और हमारे शिक्षक हों चाहे हमारे बच्चे हों, उनको हमेशा प्रेरित किया गया कि बच्चा कभी भी अपने विषय को लेकर लापरवाही मत करें। और हमेशा अपने हम शिक्षक को ही बोलते हैं कि जो आप आते हैं स्कूल में, बच्चों को पढ़ाने से पहले पढ़ के आए, खूब तैयार होकर आए। तो उसी का परिणाम है कि हम इस रूरल बेल्ट में, इस देहात के क्षेत्र में लगभग 93-94% रिजल्ट बच्चों को जो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपके इस स्कूल में कोई विशेष शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है जो इस तरीके का परिणाम आ रहा है और जो बच्चों को ये? देखिए, ये बात तो सही है कि अनवरत 2-3 सालों से हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, और उसके पीछे मैंने बताया ना कि बस यही है रणनीति कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए और अच्छी शिक्षा पद्धति के साथ पढ़ाया जाए। और जोर हमारा यही रहता है कि बच्चों को एक्टिविटी के साथ पढ़ाया जाए। जब एक्टिविटी के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चों का मन लगता है पढ़ने में, और उससे रिजल्ट अच्छा आता है। तो अभी हाई स्कूल के जो परिणाम आया उसमें कितने बच्चे जो हैं, पल्लवी यादव ने 92% मार्क्स लाए हैं, तो ये क्या रहा है इसके पीछे का? वो बस उस बच्ची का डेडिकेशन और हमारे टीचरों का डेडिकेशन ये रहा है, और ये उस बच्ची का और हमारे स्कूल के टीचरों का मेहनत का फल है। आगे बच्चों के भविष्य को लेकर और विद्यालय के भविष्य को लेकर के आगे की क्या जो है प्लानिंग है कि और भी इससे बेहतर कुछ किया जाए? देखिए, प्लानिंग हमारी एकदम साफ है। आपने देखा है कि स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है। इंटर की हमारी मान्यता लगभग 1 हफ्ते पहले हुई है। तो हम अधिक से अधिक जो ज्ञान देना चाहते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चों को देना चाहते हैं, और एक्टिविटी के माध्यम से। इस पे ही हमारा फोकस है आगे का। ग्रामीण छात्राओं के लिए क्या फोकस रहा है विद्यालय का? ग्रामीण छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए फोकस तो ये रहा है कि सबसे पहले कम फीस रखी जाए, और जो बच्चा आजमगढ़ में बड़े स्कूलों में जाता था पढ़ने के लिए, और वह निश्चित रूप से असुविधा उसको होती थी, आने और जाने में उसका लगभग 2 से 3 घंटा खर्च होता था। हमारे विद्यालय बना है और उनके लिए सुलभ है। शिक्षा वही है, पैसा कम है और गुणवत्ता भरी शिक्षा है। आज जो शहर के विद्यालय में जो चीज़ें हैं, हमारे विद्यालय में निश्चित रूप से है। और आप अगली बार जब आए थे विद्यालय में, आपने के साथ हमने अपना साझा किया था स्कूल के सारे फ़ोटो, सारे वीडियो,
तो उसमें आपने पाया था कि हम निरंतर अच्छा करने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको और इस स्कूल को हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हाई स्कूल का ये रिज़ल्ट आया और ऐतिहासिक रहा है, क्या इसके पीछे का विज़न क्या रहा है स्कूल का, और क्या शिक्षा पद्धति रही है इसके स्कूल की? शिक्षा पद्धति पूरी तरह से सीबीएसई के अनुरूप रही, एक्टिविटी के थ्रू रही, सिलेबस पूरा कराना, रिवीजन कराना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराना। क्योंकि शिक्षकों का बहुत महत्व होता है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, और हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम जो है वो आज हमें मिला है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट एमडीएस ने पूरे निज़ामाबाद को दिया है। और निज़ामाबाद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि एक लोकल क्षेत्र, एक विलेज एरिया से अगर कोई बच्चा आकर इतना अच्छा बेहतरीन करता है। देखिए, साधनों की कमी तो गांव में होती है, लेकिन उस कम साधनों के साथ अगर कोई बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। इस शानदार परिणाम के पीछे क्या स्कूल की रणनीति रही है, क्या अध्यापकों की भूमिका रही हमेशा है? से एक ही चीज़ रही है कि सिलेबस जल्दी पूरा हो, और सिलेबस पूरा होने के बाद रिवीजन हो, उसके बाद बच्चों का डाउट क्लियरिंग सेशन रहे, वो सही से हो, और बच्चों को जो तैयारी की जाए वो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से कराई जाए। क्योंकि लगातार बोर्ड पैटर्न जो बदल रहे हैं, शिक्षा नीति बदल रही है, जिसके अनुसार एमडीएस भी बदल रहा है। अभिभावकों और स्कूल के बच्चों के बीच का तालमेल आप कैसे मजबूत रखते हैं और क्या देखते हैं उसको? देखिए, तालमेल अगर मजबूत रखना है तो लगातार हम पीटीएम करते हैं। कोई बच्चा अनुपस्थित होता है तो घर पर कॉल जाती है कि आप बच्चों को भेजें। किसी भी कारणवश कोई बहुत ही मजबूरी हो तो ही बच्चा एब्सेंट रहे। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो प्रेजेंसी है बच्चों की वो बहुत ही ज़्यादा रहे, क्योंकि जब तक बच्चा विद्यालय में उपस्थित नहीं होगा हम उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, डिसिप्लिन, अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बॉयज़ का सेक्शन अलग है, और डिसिप्लिन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, चाहे लंच टाइम हो, चाहे डिपार्चर, चाहे अकेडमी और क्लासरूम्स में। स्कूल में हाई स्कूल का रिजल्ट आने में टॉप 5 बच्चों की क्या सूची और कितने मार्क्स उन्होंने ये? हमारा जो सबसे टॉप स्टूडेंट है वो है पल्लवी यादव, जिन्होंने 93.6% स्कोर किया है, और इसी क्रम में बाकी बच्चे हैं जो टॉप 5 अपने निकाल रहे हैं। जी, ठीक है, उसकी जांच की जाए। क्या कहना चाहेंगे अभिभावकों को और बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि और हमारा सहयोग ऐसे ही करते रहें, और हम ये प्रण इस बार फिर से लेते हैं कि इस बार का जो रिज़ल्ट होगा वो 93.6 से भी बेहतरीन होगा, और इस बार कोशिश करेंगे कि एमडीएस का एक बच्चा जो है वो जिला टॉप करे। एमडीएस जब से विद्यालय निज़ामाबाद में बना है तब से कुछ न कुछ गौरवान्वित और कुछ न कुछ बेहतर कार्य प्रदर्शन अपना कर रहा है। इस साल के परिणाम को किस नज़र से आप देख रहे हैं? इस साल के परिणाम को हम इसी नज़र से देख रहे हैं कि ये एक और कदम हमने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है निज़ामाबाद को और मशहूर करने के लिए, क्योंकि हमारा विज़न यही है कि निज़ामाबाद में जो एमडीएस स्कूल है वो आजमगढ़ में, पूरे आजमगढ़ में एक बेहतरीन स्कूल जाना जाए। जो यहाँ के बच्चे जो आजमगढ़ जाते थे, अब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जैसे कल हमारे सर बता रहे थे कि अब सर्वोदय या चिल्ड्रन की वैन जो भर के जाती थी, अब वो बसें खाली होती हैं, खाली दिखती है, क्योंकि वो बस रुक गई हैं, वो बच्चे का प्रवाह रुक गया है। वो बच्चे हमारे निज़ामाबाद में पढ़ते हैं, क्योंकि सारे लैब की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारे पास नहीं है, जो आजमगढ़ में मिली उनसे बेहतर ही हम कर रहे हैं और कम दाम पे कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत चर्चा चल रही कि बहुत महंगी पढ़ाई हो गई है, ये वो। हमारे बुक्स एनसीईआरटी की लगती हैं, बुक्स के दाम कम है, हम बुक्स जल्दी चेंज नहीं करते, यूनिफॉर्म बार बार चेंज नहीं करते। हमारी फीस 500 से शुरू होकर 1500 पे ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने भी सहयोग किया है, निज़ामाबाद में भी हमारा बहुत सहयोग किया है। ठीक।